सुधांशु जी। देखिए, आज के दिन मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं और एक ऐसे देश के वासियों को जो आज विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, एक ऐसा देश, ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा जी, एक ऐसा देश जो कि विश्व का सबसे युवा देश है और एक ऐसा देश जो विश्व की एकमात्र सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता का देश है, एकमात्र ऐसा देश जिसने आज तक किसी पे इन्वेजन नहीं किया है, एकमात्र ऐसा देश जिसकी क्रूरता की कोई कहानी दुनिया के किसी दूसरे देश के इतिहास में नहीं लिखी हुई है, ये एकमात्र ऐसा देश जिसमें कि सैकड़ों हजारों सालों से चीन से लेकर और अरब तक के लोग पढ़ने के लिए भी आते थे और बाद में लूटने के लिए भी आते रहे, मगर उसके बावजूद एक ऐसा देश जो कि 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में केवल 200 साल छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा, मींस इट वाज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ, द प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। अब हम आज के विषय पे आते हैं। आज भी हम ये सकारात्मक भाव से देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उसमें जो मैं महत्वपूर्ण बात मानता हूं कि हमारा पहला इंडिजिनस चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी और ये ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। याद करिए, इसी गणतंत्र दिवस को जो युआंग ली है, फॉक्सकॉन बनाने वाली, चिप बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन हैं, उनको पद्म भूषण दिया गया था। अब आप सोचिए, चाइना और ताइवान में जिस प्रकार का टसल आ रहा है, ताइवान सबसे ज्यादा चिप्स को सप्लाई करता है, ऐसे में क्या होगा, ताइवान के मन में बात आ सकती है कि हम अपनी यूनिट्स को किसी सुरक्षित जगह ले जा सकते हैं। भारत उनको है संकेत देता है कि आप आइए, और उसके बाद चिप में हम अपना इंडिजिनस चिप डेवलप करते हैं और उसे स्थापित करते हैं। ये वो देश जिसने कि अब सदियों की निद्रा से जगकर पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि अब भारत अपने ऊपर किसी अवांछित, अकारण किसी भी आघात को अब सहन करने को तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा न्यू नॉर्मल। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने इसमें क्या कहा, 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की है नौजवानों के रोजगार सृजन के लिए। इसके अतिरिक्त घुसपैठियों को जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, यानी हमारे लोकतंत्र की उदारता का लाभ उठाकर भारत को अंदर से कमजोर और खोखला करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात बताई जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में टारगेट रखा था कि 50% टारगेट पूरा होगा 2030 तक, वो 5 साल पहले 2025 में पूरा हो गया। यह भारत के लोगों की क्षमता है, अर्थात क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर मिशन और न्यू चिप फॉर्मेशन से लेकर भारत उठकर खड़ा हो रहा है और यह वो देश है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम देश है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, आज का एक सकारात्मक पक्ष है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, यह वो देश है जिसको ढूंढने के लिए यूरोप के सारे एक्सपेडिशंस हुए थे। कोलंबस किसे खोजने निकला था? इंडिया को खोजने निकला था। इसीलिए आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन बोलते हैं कि उसे लगा था इंडिया पहुंच गए। पुर्तगाल से वास्को डी गामा किसको खोजने निकला था? भारत को खोजने निकला था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आज उस स्थिति में दोबारा पहुंच रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बताया इस अमृतकाल के उस दौर में कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। तो मैं मानता हूं इसको सकारात्मक पक्ष से देखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, विवाद, वाद विवाद, हम लोग 364 दिन बहस करते हैं, 363 दिन, 2 दिन 26 जनवरी 15 अगस्त को मुझे लगता है दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महान राष्ट्र के महान योगदानों को, और मैं पुनः कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इसी 15 अगस्त से कहा था, हर सरकार ने योगदान दिया अपने तरीके से, बिल्कुल, जिससे जो बन पड़ा है वो योगदान दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भारत में भूमंडलीकरण मैं अतुल जी का रुख करती हूं।